$3000 मेरा आज के दिन का प्रॉफ़िट है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पर आप मेरी जो हिस्ट्री है वो भी आप चेक कर सकते हो आपके सामने यहाँ पे, ठीक है जी। हिस्ट्री आपके सामने है और यहाँ पे ये भी आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इसको आपके सामने यहाँ पर रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पे आपके सामने ही मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो $3000 का यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया है और इसको मैं अभी आप चेक कर सकते हो, मेरे लाइव अकाउंट के अंदर जो है ना वो बैलेंस है, और आप मेरी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा, अब लीडर बोर्ड भी चेक कर सकते हो। $3000 का प्रॉफ़िट मैंने आज के 1 दिन के अंदर किया है, और ये हुआ किस तरह से है, ठीक है जी। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फ़ॉलो करके आप भी डेली का प्रॉफ़िट कर सकते हो, अच्छा खासा आप प्रॉफ़िट कर सकते हो। और वो स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है, वही मैं आज आपके साथ जो है लाइव यहाँ पे ट्रेड करके एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह से प्रॉफ़िट कर सकते हो। ठीक है जी, आप ज़्यादा नहीं करो, लेकिन 200, 300, $500 आप डेली का बना सकते हो। अगर आपके पास $1000 का या $500 का भी कैपिटल है, बट ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है जो मनी मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, और मनी मैनेजमेंट के साथ आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके सामने अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, और आप चेक कर सकते हो मेरे आज का प्रॉफिट, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन दिखाऊँ तो ये $3000 का, और यहाँ पे अगर आप मेरी हिस्ट्री बैक टू बैक जो है वो विनिंग कर सकते हो मेरी हिस्ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है इंडिकेटर्स में जाना है। बेसिकली ये इंडिकेटर की जो है ना वो स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे अपने 2 इंडिकेटर्स को जो है अप्लाई करना है, एंड मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊँगा दोनों इंडिकेटर के ऊपर। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है उसको आपने यहाँ पे लगा देना है। अभी मैं 1 सेकंड में ज़रा लगाता हूँ। ओके, सो मूविंग एवरेज में आपने जाना है, ये रहा मूविंग एवरेज, एंड यहाँ पे आपने एस डबल एम ए स्टार्ट जो सेट कर देना है, यहाँ पे आपने इसको 5 कर देना है। और 5 करने के बाद आपने इसको ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा जो है ना इसको आपने बोल्ड कर देना है। और बोल्ड करने के बाद और में आपने यहाँ पे जो है ना वो 5 सेट कर देना है, और इसको थोड़ा-सा आपने बोल्ड कर देना है, और यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है इंडिकेटर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरा जो इंडिकेटर है वो आपने करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। टॉचिक ऑक्सीलेटर, ठीक है जी। यहाँ पे आप जाते हैं, और नीचे ऑक्सीलेटर में ये वाला टॉचिक ऑक्सीलेटर है, और इसका आपने जो पीरियड है इसको आपने 18 कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम इसका डीप रेट करते हैं, इसको आपने 6 कर देना है। एंड उसके अलावा अगर हम नीचे जाएँ तो ओवरवेट लेवल आप इसको 80 कर दें, ठीक है? ये सेटिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी? 80 कर दें, एंड इसको आपने जो है ना ओवरसोल्ड पीरियड आपने 20 कर देना है। ठीक है जी, इसको आपने 20 कर दिया। एंड उसके अलावा हम इनका जो है वो थोड़ा-सा कलर चेंज करते हैं हम। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, और थोड़ा-सा बोल्ड, इसको हम येलो कर देते हैं, थोड़ा-सा बोल्ड, ठीक है जी? ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा जितना बोल्ड करेंगे बेसिकली उतनी स्टाइलिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे लग चुका है। इसको मैं ज़रा करता हूँ ऐसे, और इसको भी ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ये जो है वो स्टोचस्टिक एक्सेलेरेटर है, और ये वाली लाइन जो है मूविंग एवरेज की है। ठीक है जी। अब हम कोई पेड़ देखते हैं, फिर मैं आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, एंड इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं अभी, ठीक है जी। उसके अलावा हम अच्छा, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ, ये यहाँ पे भी लग सकती है। अब बेसिकली आपने करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके ले जाऊँ, देखो ये नीचे ग्रीन है और ऊपर येलो है, ठीक है? ये ओवर सोल्ड है, और ठीक है जी। और इसके अलावा जो ऊपर वाली है, ठीक है ना? अ, वो जो है ना वो ओवरवेट है, ओवरबाउट है, ठीक है जी? ये जो है ना वो ओवर सोल्ड है, नीचे वाली, और ये जो नीचे वाली है ओवरसोल्ड है, और ऊपर वाली जो है ना वो ओवरबाउट है। अब आपने करना क्या है, जब ये आपकी जो लाइन है, ठीक है? जब आपकी ये जो आपने सेट किया हुआ है, ठीक है ना? इसको, ये जो लाइन्स हैं आपकी, ये ऊपर की तरफ जाएँ, और इसको क्रॉस करें, ठीक है? इसको क्रॉस करें, और मूविंग एवरेज को, ठीक है ना? ये कैंडल ने जो है ना वो क्रॉस कर दिया हो, तो आपने अप की तरफ जाना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे, अभी अभी आपको मेरी बात की समझ नहीं आई होगी।
और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइव ट्रेड करके, ठीक है ना? फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो जैसे यार ये अब ये जो है ना ये ऊपर इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना? अगर ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट कैंडल हम अप की तरफ जा सकें। इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करना है, ठीक है ना? लाइक अगर ये वाली जो कैंडल है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे क्लोज़ होती है, यहाँ पे, लाइक मूविंग एवरेज को उसने आगे क्रॉस कर दिया, ठीक है जी? मैं अगर यहाँ पर ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो कैंडल है, ये आपकी यहाँ पे क्रॉस होती है, यहाँ पे, ठीक? इस तरह से। ठीक है ना? लाइक उसने मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर दिया, चाहे ज़्यादा दूर नहीं, चाहे यार यहाँ पे ही क्रॉस क्यों ना हो, ठीक है? जितनी भी क्रॉस हो, ठीक है? इसको ऊपर क्रॉस कर देती है मूविंग एवरेज को और इधर से भी ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, देन हम जो है ना वो आपकी तरफ जो है ना वो लगाएँगे, ठीक है जी? अब यहाँ पे देखो ये वाली तो क्रॉस नहीं किया, देखो इसने मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस नहीं किया और इसने भी फिर ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया, देखो ये लाइन। दोनों में आपने कोई भी लाइन देखनी होती है, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि रेड या नीचे से आप जो है ना वो ग्रीन ही देखो। तो अब इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो मतलब यहाँ पे देखो ये अगर इसको क्रॉस कर देती, ये जो लाइन है ये और ये जो कैंडल है लास्ट कैंडल जो कि रेड बनी है, ये अगर इसको क्रॉस कर देती, ठीक है जी? और सॉरी ये लाइन मैं आपको थोड़ा-सा ना एक्सप्लेन करता हूँ। ये लाइन अगर इस तरह से ग्रीन बनती, ठीक है ना? ठीक है? और अगर ये लाइन तरह से ये वाली कैंडल अगर इस तरह से ग्रीन बनती तो इसने इसको क्रॉस करना था फिर, ठीक है? और फिर आपने ये जो कैंडल है आपकी तरफ जाना था। लेकिन ये इसने क्रॉस नहीं किया और ना ही इसने क्रॉस किया है। डेफ़िनिटली फिर अब रेड की तरफ नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी? अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे पीछे ना कोई करके दिखाता हूँ, ठीक है? और सेम इसी तरह से अगर ये जो कैंडल अगर ये जो है ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है? जो ये ऑसिलेटर है ये ऊपर से इस तरह नीचे आ रहा है और ऊपर से इस तरह से मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन की तरफ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से, ठीक है? सॉरी ये यार बार-बार खुल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाली उम, अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है? यहाँ पे। इसने मूविंग एवरेज को थोड़ा-सा क्रॉस किया, ठीक है? मूविंग एवरेज को थोड़ा-सा क्रॉस किया या उसके साथ बिल्कुल टच हुआ और उसके बाद ये देखो लाइन नीचे की तरफ आई, उससे अगली कैंडल डाउन की, ठीक है? तो अगर ये जो मूविंग एवरेज को लाइक क्रॉस करे, ठीक है? मूविंग एवरेज को जो है ना वो लाइन क्रॉस करे और ऊपर से नीचे इधर से ऊपर से नीचे आए तो नेक्स्ट कैंडल डाउन की। अगर मूविंग एवरेज को ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे और इधर से भी नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल हमने अप की जाना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना? मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं समझ आई तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो अभी ग्रीन बनी है, ये कुछ इस तरह की बनती, ठीक है? इसको ऐसे क्रॉस करता, ये कैरल इस तरह बनती और ये जो है ना मतलब कि इसने मूविंग एवरेज क्रॉस कर इधर से ये ऊपर की तरफ जाता, ठीक है ना? तो हमने नेक्स्ट क्लास की जाना थी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो ये इसको क्रॉस कर रही है और ये भी इस तरह ऊपर की तरफ ये लाइनें इसको क्रॉस कर रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ जाऊँगा, ठीक है जी? तो लेट्स सी क्या बनता है अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मूविंग एवरेज को। लेकिन अभी तक मूविंग एवरेज को उसने टच भी नहीं टच किया है बट क्रॉस नहीं किया। अ, ऑलमोस्ट ठीक अब मैं यहाँ पे आपकी तरफ जा सकता हूँ, ठीक है? ऑलमोस्ट टच कर दिया था और यहाँ पे मैंने आपकी तरफ चला गया हूँ और विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक और सॉरी मार्जिन के साथ। अच्छा यहाँ पे हमारी एक थोड़ी-सी मिस्टेक है, वो ये है कि हमने इसको क्रॉस नहीं होने दिया था, ठीक है ना? इसको क्रॉस करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये जो कैंडल थी, लास्ट वाली कैंडल थी, ये मूविंग एवरेज को प्रॉपर ऊपर की तरफ क्रॉस कर देती तो, ठीक है ना? अभी बिल्कुल उसने थोड़ा-सा ये नीचे ही है, टच ही किया है, कोई ज़्यादा क्रॉस नहीं किया, तो हमने एक जो है ना वो आपकी तरफ लगा दिया, ठीक है ना? पैनिक होके, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि इसको क्रॉस करती वो ज़्यादा थी। तो अगर ये हमारी ग्रीन बनती है मीन कि इसको क्रॉस करेगा फिर मूविंग एवरेज और ये भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो नेक्स्ट फिर स्ट्रॉन्ग रेंज होगी। बट यहाँ पे देखो क्रॉस जो मैंने क्यों लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे उसने एक बार उसको क्रॉस किया था और फिर बिल्कुल स्टार टच हुई थी, तो ये एक वो भी हो सकती थी, क्या नाम है, ट्रैप भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने लगा दिया प्रॉपर मनी मैंने के साथ लगाई तो ये विन किया और ये हमारी जो है विन कर गई। ठीक है जी? अभी भी उसने इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है? लेकिन इसने इसको ऊपर से क्रॉस कर लिया तो हम यहाँ पे
अगर यहाँ पे हम आती है हमें नीचे आती है, मीन का मार्जिन मिलता है तभी हम लगाएँगे क्योंकि यार देखो यहाँ पे हमें एक तो इंडिकेशन मिल रही है कि ये नी लाइन है नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि ये लाइनें जो है ना, ये जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रही। एक मैंने आपको लगा के दिखा दी, थोड़ी रिस्की थी, ठीक है, कि यार ये ऊपर की तरफ आ रही थी, लेकिन इसने इसको क्रॉस नहीं किया होता, तो वो हमने विन कर ली। अगर थोड़ी-सी लॉस भी हो जाती है या मार्जिन के साथ ना भी करते लॉस होती है, ये हमारी देखो डीप विन जा रही है। तो क्रॉसिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो एक सिचुएशन जो थी वो थोड़ी-सी गोल-मोल हो गई थी, ठीक है ना? ये ऊपर तो जा रहा था लेकिन ये कैंडल मूविंग है और ये क्रॉस नहीं कर रही थी। वो थोड़ी-सी गोल-मोल सिचुएशन थी, इसलिए यहाँ पे 100% ट्रेड नहीं बनती थी कोई भी। बट मैंने आपको एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल करके दिखानी थी और मुझे पता था ये विन जाएगी, तो उस वजह से मैंने विन कर दी और उस वजह से मैंने ट्रेड लगा दी। ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं कि हम लगा दें, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो ये देखो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ये ऑलमोस्ट आप देखो अभी जो है ना वो ऑलमोस्ट 35 पे आ चुका है, ठीक है ना? उस वक़्त नहीं लगानी, जब ये इसको क्रॉस कर दे, अब ये देखो इसको ऑलरेडी क्रॉस 35, जब ये इसको क्रॉस कर रहा हो, मतलब ये 20 हमने ये लाइन जो है 21 पे सेट की है, 20 पे करनी है, तो 21 पे सेट है। अब ये लाइन जब ये जो हमारी ये वाली लाइन है, जो ग्रीन है या रेड है, ये ग्रीन है जो है, जब ये हो ना फॉर एग्ज़ाम्पल 22 पे या 19 पे, मतलब जब ये क्रॉसिंग कर रहा हो एक सांप का, ठीक है ना? उस वक़्त आपने जो है ना वो ट्रेड लगानी है और ये लास्ट कैंडल जो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी हो और यहाँ पे ये क्रॉसिंग कर रहा हो, तब आपने लगानी है। लेकिन फिलहाल ये भी देखो ये हमारी विन जा रही है, अगर आप कोई यहाँ पे भी लगा दे, लेकिन यहाँ पे तो वो क्रॉस कर चुका था ना, तो ये कैंडल पे हमारी ट्रेड बन गई। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हम ये जो 3 से 4 कैंडल हैं, थोड़ी-सी सिचुएशन थोड़ी-सी गोल-मोल थी, लेकिन हमारी ये तीनों चारें अगर हम थोड़ी-सी अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ या प्रॉपर उसके साथ लगा भी देते ट्रेड, तो मीन कि हमारी यहाँ पे विन ही जानी चाहिए, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मीन कि अगर हमारी जो हमारी है उसको अगर हम 90% भी फॉलो कर रहा है, अगर हमारा जो सेटअप है वो 90% भी उसके करीब-करीब बन रहा है हमारी स्ट्रैटेजी के, तो फिर भी हमारी ट्रेड विन ही जाएगी, ठीक है ना? तो लेकिन आपने 90% पे करना नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो ये ऊपर से नीचे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना? तो इसलिए हम ट्रेड नहीं लगाएँगे, ठीक है? जब ये क्रॉस कर रहा हो तब ठीक है, लेकिन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ठीक है? मैं कोई और आपको अच्छा सेटअप ढूँढ के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा सेटअप वो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना, ये इसको क्रॉस करती है, अगर ये देखो, अगर ये नीचे क्लोज़ होती है, मैं नेक्स्ट डाउन की जा सकता हूँ। ये भी इधर क्रॉस कर रहा है और ये भी देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है ना वो डाउन की कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी फ़ॉलो करनी है, ठीक है? मैं आपको ना अभी फ़िलहाल डाउन की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है ना? अब मैं आपको हमारी जो है ना यहाँ पे थोड़ा-सा वो हो गई है, ऊपर लगानी चाहिए थी, लेकिन नीचे लगी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फिर भी ये विन जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको सेटअप देखो कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके सामने मैंने 2 ट्रेड लगाई हैं एंड दोनों के दोनों आपके सामने भाईजान जी चेक कर सकते हो। एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो और अभी मैं आपको यहाँ पे ना और भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। आपने 100% एक्यूरेसी किस तरह लेनी है। ये तो हमारी विन है, मुझे पता है क्योंकि यहाँ देखो सेटअप हमारा बहुत अच्छा फॉलो हो रहा था। इसने भी इसको क्रॉस किया था, नीचे की तरफ आई थी और वो भी क्रॉसिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो विन जा रही थी। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ पे आपने क्या करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी माइंड में रखना है हर बार, ठीक है ना? अपना सपोर्ट लेवल भी देखना है और अपने रेजिस्टेंस लेवल भी देखना है, ठीक है ना? उसके बाद ही ट्रेड करनी है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक उस वक़्त अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को माइंड में रख के और इस स्ट्रैटेजी को माइंड में रख के अगर आप ट्रेड करते हो, तो बिलीव मी, you will get 100% accuracy. You will get 100%. Seriously, I am saying it. 100% accuracy. हालाँकि 100% जैसा कुछ होता नहीं है, बट यू विल गेट 100% एक्यूरेसी और मैं ऐसे मज़ाक में नहीं कह रहा, मैंने हासिल की हुई है, यहाँ पे आपके सामने चेक कर सकते हो, ठीक है ना? एक्यूरेसी आपके सामने है, मैं आपके सामने और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? एक्यूरेसी आपके सामने है, तो आप भी इसी तरह की एक्यूरेसी आप फाइंड करोगे, ठीक है? अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और इस स्ट्रैटेजी को दोनों को सेम तरीके से मतलब कि एक साथ फॉलो करो। अगर आप उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल चाहिए और मैं आपके सामने $50 या $100 को ऑलमोस्ट जो है ना वो बढ़ाऊँ, 1000 तक लेके जाऊँ या 2000 तक लेके जाऊँ, प्रॉपर एक जो है ना वो मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर एक पूरा कोर्स टाइप अगर आपको ना बना दूँगा, मुझे आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बना दूँगा। ठीक है ना? तो आपने जो सपोर्ट एंड डिस्टेंस वो कहाँ से सीखना है, वो आपने यहाँ से सीखना है, ठीक है जी, मेरे चैनल से सीखना है एंड मैंने आपके सामने 2 ट्रेड आपको लाइव लेके दिखा दी हैं, दोनों की दोनों विन गई हैं आपके सामने। सेटअप हमारा बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है और ये स्ट्रैटेजी उससे पहले लीक हो जाए, भाईजान जाओ और इसको फॉलो करो। थैंक यू।